ओम शांति। आज सतगुरुवार का दिन है। प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में प्यारे बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम आत्माएं मुसाफिर हो और दूर देश से यहाँ आए हो पार्ट बजाने। आत्मा मुसाफिर, और मुसाफिर का कोई घर नहीं होता है इस साकारी जगत में। साकारी जगत में जीव आत्माओं का लौकिक घर, लौकिक संसार है, लेकिन आत्माओं का घर निज देश, लोक, निराकारी दुनिया है। क्योंकि आत्मा को निराकार कहा गया है। निराकारी दुनिया से आत्माएं साकारी दुनिया में आती हैं। साकार 5 तत्वों का हड्डी मांस का चोला लेकर के सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती हैं। पार्ट बजाते बजाते जन्म मरण में आते आते दुखी होकर के जब भगवान को पुकारती हैं कि प्रभु आओ, हे दुखहर्ता सुखकर्ता आओ, तो परमात्मा जो निराकार हैं, परम धाम निवासी हैं, निराकारी दुनिया से इस साकारी जगत में आते हैं और हमें समझाते हैं कि जैसे ग्रामोफोन में रिकॉर्ड बजता है, ऐसे हम आत्माओं में भी 84 जन्मों का पार्ट रिकॉर्ड के रूप में भरा हुआ है। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, जन्म मरण में आती है, तो 84 जन्म का ये रिकॉर्ड पार्ट के रूप में प्ले होता रहता है। दूसरा बाबा समझा रहे कि साकारी लोक में, साकारी जगत में 2 धाम हैं, सुख धाम और दुख धाम। 2 राज्य हैं, राम राज्य और रावण राज्य। तो राम राज्य स्वर्ग कहलाता और रावण राज्य नरक कहलाता है। राम राज्य और रावण राज्य समय के चक्र के अंदर जब कलयुग का अंतिम समय पहुंच चुका होता है, सारी दुनिया कब्रिस्तान बन चुकी होती है। मनुष्य आत्माएं शरीर रूपी कब्र में स्वयं को देह समझते हैं, भूल जाते मैं आत्मा हूँ। और समय चक्र में जब कयामत का समय अर्थात महाविनाश का समय नज़दीक पहुँच जाता है, तब बाबा आकर के हम बच्चों को कब्रिस्तान से दिल हटा कर के परिस्तान की ओर ले जाते हैं। कयामत के समय में हम आत्माएं जो शरीर रूपी कब्र में दाखिल हैं, हम सुनते भी आए हैं कि ये कहा जाता है कि कयामत का समय जब आता है, रूहें जो कब्र दाखिल होती हैं, खुदा आता है, उनको निकाल करके ले जाता है। तो वास्तव में ये इस समय पुरुषोत्तम संगम युग की बात है, जबकि भोलानाथ भंडारी शिव बाबा आते हैं और हम आत्माओं की बुद्धि रूपी झोली जो देह और देह की दुनिया में फंसी हुई है, वहाँ से निकाल करके ज्ञान रत्नों के भंडारे से हमें भरपूर कर रहे हैं। तो इसलिए प्यारे बाबा हम मुसाफिरों को आज घर वापस चलने की बात कह रहे हैं कि अब हम सबको घर वापस जाना है। बाप आए हैं पावन बनाकर हम सबको वापस ले जाने के लिए।
तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। प्रश्न है, शिव बाबा को बोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है, तो बोला हुआ ना, बोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वह सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इनको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। वह है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है। रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना बारी भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है, वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम तो है ना आकाश, बिगर नाम कोई चीज होती नहीं। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती हैं। यह साकार देश है, इसमें भी दो का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़े ही बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप समझाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह मनुष्यों की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुखधाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है।
सुख की रत्ती नहीं, सुखधाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है सतयुग, वही फिर पुरानी होती है तो उनको कलयुग कहा जाता है। नई चीज अच्छी और पुरानी चीज खराब दिखाई देती है तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, फिर कहते तेरे बाणे सर्व का भला। आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। यह तो अब बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? तो कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई। जो गुरु नानक देव जी को मानते वो क्या समझते कि गुरु नानक देव जी की आत्मा ज्योति परमात्मा ज्योति में जाकर के समा गई। लेकिन फिर बाबा कह रहे हैं कि फिर वो आएंगे कैसे? तो तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएंगे। आज से 500 साल पहले आए थे और अब 4500 वर्ष के बाद फिर आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर लगाती रहती है। इस समय सब तमो प्रधान है। इनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति उजाई हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। माया रावण ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है। सभी सो गए हैं, कब्र में सुला दिया माया ने काम चिता पर बिठा करके। तो माया रावण ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है, सभी सो गए हैं। अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वह पानी कहाँ? सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निर्भय निर्वैर, वह सदैव सच बोलने वाला है। सत्य नारायण की कथा है ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, सबने सुन रखी है ना अमर कथा। कैसे जो है जब पार्वती अमर कथा सुन रही थी तो नींद आ गई थी उसको, और उसके बदले जो कबूतर थे वो करते रहे थे। ये कथा में आता है ना। तो अमर कथा, तीजरी की कथा। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब बाबा क्या समझा रहे कि वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई? क्योंकि बाबा इस समय हमें समझाते कि ब्रह्मा विष्णु महेश सूक्ष्म लोक निवासी हैं। तो सूक्ष्म लोक में शंकर पार्वती को कहाँ से कथा सुनाएगा? तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए, अमर लोक में ले जाने मैं आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ।
बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे। शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं। अब वास्तव में शिव बाबा हम आत्मा रूपी पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं अमर लोक में ले जाने के लिए। तो मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूं। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे। शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं। सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी होंगी। फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या और ही गिरते जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमरलोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। तुम आत्माओं को, तीजरी की कथा अर्थात तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया हुआ है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। यह है पतित दुनिया। सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते रहते हैं पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम। यह अक्षर हैं राइट। सब सीताएं ब्राइड्स हैं। कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां पुकारती हैं। आत्मा पुकारती है हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे, कहते थे हे पतित पावन सीता राम। अभी तुम जानते हो गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई है। बाबा कहते हैं ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है ना कि कृष्ण। पहले तो पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता है। भगवान निराकार को कहेंगे व साकार को। कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वह सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। शिव को शरीर है नहीं। यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर हैं। बाप आकर सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। कितनी बाबा की महिमा है कि वो पतित पावन है, सर्व का सद्गति दाता है, सर्व का लिबरेटर है, दुख हरता सुख करता है। अच्छा सुख कहाँ होता है? यहाँ नहीं हो सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो और स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा लिबरेट किससे करते हैं? बाबा लिबरेट किससे करते हैं जो उनको लिबरेटर कहा जाता है? तो रावण के दुख से। यह तो दुखधाम है ना। अच्छा फिर गाइड भी बनते हैं। यह शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन फिर सजनी जाती है। वह है अविनाशी सलोना साजन। सबको दुख से छुड़ाए पवित्र बनाए घर ले जाते हैं। शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है गोट। सिंधी भाषा के अंदर पति को गोट कहा जाता है। तो शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है गोट अर्थात पति, पिछाड़ी में ब्राइड
अर्थात पत्नी रहती है। फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, ऊपर में शिव बाबा फूल, उसे नमस्कार करेंगे। फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं है कि माला क्या चीज है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है। फिर कोई कहाँ से खींचेंगे। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे। साकार ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी सुना रहे हैं कि बाबा मंदिर में जाते थे बॉम्बे में, तो माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं है। पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते हो, उनको तो पता ही नहीं है। कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं। उनको यह भी पता नहीं है कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है। तुम भी तमो प्रधान बैगर थे, अब बैगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अभी बैगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है बाप, तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था, जहां प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। यह श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, यह बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवानुवाच, वह सबका फादर है, तुम गॉड फादर से सुनते हो, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उसे कहा ही जाता है सचखंड, यह है झूठ खंड। सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे, झूठ खंड रावण स्थापन करते हैं। रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। किसको भी पता नहीं है कि आखिरीन भी रावण है कौन। जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है। वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इनको कहा जाता है रावण। उनको मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। तुम बच्चे जानते हो, यह है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबूलनाथ का भी मंदिर है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सत्युग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है। आखिरीन बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। आज की मुरली में जैसे बाबा सारी ज्ञान की A to Z कथा कहानियाँ भी, वार त्योहार भी, जो भी सत्य है, जो भी धर्म पिताओं ने भी कहा किया,
सब बातों को आज बाबा मुरली के अंदर समझा रहे हैं। तो सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है, रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे, तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए इनको शिव बोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना बोला है, आते भी हैं पतित दुनिया पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं हैं वह विष पीना छोड़ते ही नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे अभी यह अंतिम जन्म पावन बनो, यह विकार तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूं, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बिगर सिगरेट बिगर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूं। सब बातें समझाने के बाद कि विष बिगर रह नहीं सकते, सिगरेट बिगर रह नहीं सकते, और लास्ट फिर बाबा क्या समझाते कि मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूं, बच्चे इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना यह बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुखधाम शांति धाम में ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। बाबा है कालों का काल, महाकाल आता है सबको घर वापस ले जाने के लिए। एक दो को नहीं ले जाता, लेकिन सबको इकट्ठा ही वापस ले जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की पॉइंट है, पहली है इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। वरदान है आज की मुरली का। ड्रामा की डाल को सामने रख खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। स्पष्टीकरण है, खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की डाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब हो नहीं सकती, क्योंकि यह ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है।
ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। स्लोगन है, पर चिंतन और परदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। पर चिंतन और प्रदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम सभी प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे। सतगुरुवार का दिन प्यारे बाबा को भोग भी लगाएंगे। चरित्रवान